एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ समाधि लगाए हुए बैठे थे और माता जी अकेले बैठी थी। नारद जी वहां पहुंचे। नारद जी ने कहा, माता जी ये बताइए कि भगवान भोलेनाथ आपको बहुत प्रेम करते हैं, ऐसा सुना गया है। कहा, सुना नहीं गया, ये सत्य है। भोलेनाथ हमको बहुत प्रेम करते हैं। अच्छा, आपसे झूठ बोलते हैं? कहा, नारद समझ के बात करो, आज तक हमसे भगवान ने कभी झूठ नहीं बोला। अच्छा माता जी ये बताइए, आपसे सारी बात बताते हैं भोलेनाथ, और क्या मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, अर्धांगिनी से कुछ छुपाया नहीं जाता। अच्छा माता जी मैं आपसे एक प्रश्न और करूं? हाँ बताओ बेटा बताओ। कहा, ये बताइए माता जी, जब आपसे सब कुछ भगवान बताते हैं, कुछ भी नहीं छुपाते हैं, तो एक प्रश्न आपका जो है, एक चीज तो आपसे छुपाए हैं। कहा क्या? कहा क्या ये भी बताए हैं कि जो गले में मुंडमाला पहनते हैं वो किसकी होती है, बताए आपसे? कहा, नहीं नारद, ये तो आज तक हमसे भोले बाबा बताए हैं। तब क्या प्रेम करते हैं? अरे पत्नी से सब कुछ बताना चाहिए, कितना बैंक बैलेंस है, कहाँ कहाँ जमीन जायदाद है। पत्नी को नहीं बताओगे तो फिर काम अच्छा नहीं होगा। सब कुछ पत्नी की जानकारी में होना चाहिए। हाँ भाई, भोलेनाथ नहीं बताए, इस पर माता जी चिंतित हो गई कि बताइए, बहुत प्रेम करते हैं कहते हैं, लेकिन आज तक हमको ये नहीं बताए कि ये माला किसकी। तो आज जब भगवान जी आए भोलेनाथ, तो माता जी का आज जो स्वभाव था, जो व्यवहार था, वो बड़ा कड़वा था। तो रोज जब आते थे भोलेनाथ संध्या पूजा करके समाधि से, तो आते थे तो माता जी बड़े सम्मान से जल आदि लेकर के आती थी, स्वागत करती थी। आज नाराज रूप में है, बैठ गई हैं, कुछ न बोल रही हैं न डोल रही हैं। तब तो भोलेनाथ सोचने लगे, लग रहा है रहस्य जो है बताना ही पड़ेगा। देवी अगर आप पूछ ही रही हो तो मैं बता रहा हूं, यह आप ही के मुंडों की माला है। हमारे मुंडों की माला? अरे हम तो जीवित हैं। देवी जब आपका शरीर छूटता है तब आप, चूंकि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, इसलिए शरीर जब छूटता है तो मुंड को काट करके अपनी माला में लगा लेता हूं। तो इतने मुंड कहां से आए महाराज? इतनी बार हम मरी हैं क्या? कहा, हाँ देवी, आपका इतने बार मरण हुआ और आपका जन्म हुआ। आपका, आप नहीं मरते? कहा, नहीं देवी। क्यों नहीं मरते? कहा, हम तो अविनाशी हैं। क्यों अविनाशी हैं? कहा, हमने भगवान की वह अमर कथा श्रवण कर रखी है, जिसके कारण हम मरते नहीं हैं। अच्छा, आपने अमर कथा सुन लिया, हमको नहीं सुनाया? भगवान ने कहा, देवी तब हमारा आपका मिलन ही नहीं हुआ था। अच्छा, अब हमको आप अमर कथा सुनाइए। भगवान ने कहा, देवी बहुत सावधानी करनी पड़ती है, समय देना पड़ता है, बैठना पड़ता है। आपका मन अगर स्थिर हो तब तो मैं आपको सुनाऊं। कहा, नहीं, हम स्थिर होकर बैठेंगी, आप हमको भगवान की अमर कथा सुनाइए। कहा, ठीक है देवी, सुनाने चल रहा हूं। भगवान भोलेनाथ ने अपना डमरू निकाला और डिम डिम डम डम करके बजाया। कैलाश पर्वत पर तो जितने पशु पक्षी थे सब वहां से भाग गए। एक पेड़ के कोहड़ में एक अंडा पड़ा था, तोते का, सुग्गी के बच्चे का अंडा पड़ा था। वह सुग्गी का अंडा कहाँ जाए बेचारा? सारे पक्षी पशु तो भाग गए, लेकिन वह जो है बेचारा पड़ा रहा। और माता जी से कहा भगवान ने कि देवी कथा सुना रहा हूं, हुकारी भरना। हुकारी भरोगी तब तो मैं जानूंगा कि कथा श्रवण कर रही हो। अरे स्वामी चिंता न करें, मैं हुकारी भरूंगी। भगवान ने कहा, ठीक है देवी। भगवान बैठ गए, माता जी सम्मुख बैठी और हुकारी भरना प्रारंभ करी। भगवान कथा सुनाने लगे। संत कहते हैं कि 10वें स्कंद तक की कथा को माता जी श्रवण कर पाई थी। 10वें स्कंद के बाद उनको निद्रा आ गई। तब जैसे निद्रा आई वैसे जो तोता था, अब अंडा फूट गया था, तोते का बच्चा उसमें था, अब वह हुकारी भरने लगा था।
और जब कथा पूर्ण हुई तो भोलेनाथ ने कहा, देवी कथा श्रवण करी। तो देवी क्या करे बेचारी, तो सो रही थी, झटके से उठी। हाँ हाँ स्वामी जी कथा सुन लिए। अरे बहुत अच्छी कथा आप कहे, अरे बहुत अच्छी। अब कोई अचानक से जगे सोता हुआ तो शरीर का हाव भाव बताता है कि तत्काल उठाया गया इसको। झटके से उठे, चैतन्य हुई। भगवान ने कहा, लग रहा देवी आप कथा श्रवण नहीं कर पाई पूरी। अगर आप सो गई थी तो हुकारी कौन भर रहा था? पता नहीं स्वामी। तब तक तोते का बच्चा खोहड़ से निकल के उड़ा किए पकड़े जाएंगे, भगो यहाँ से। जब भगने लगा भगवान ने देखा, अरे यही है मेरी कथा का चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। भगवान ने अपना त्रिशूल निकाला, कहा जाओ इसको मार डालो। अब बेचारा वह सुग्गी का बच्चा भागते भागते कभी यहाँ जाए कभी वहां जाए, कोई स्थान नहीं मिला। तो संजोग बस व्यास जी की पत्नी बिटिका देवी उस समय अपने केस संवार रही थी, बाल को बना रही थी, झाड़ रही थी, और जम्हाई संजोग बस उनको आ गई भगवान की इच्छा से। और वह सुग्गी का छोटा सा बच्चा उनके मुख में प्रविष्ट हो गया और मुख के माध्यम से गर्भ में स्थित हो गया। त्रिशूल महाराज आए और व्यास जी की पत्नी के पेट के सामने ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अब क्या करें? तब तक भगवान भोलेनाथ भी आए। व्यास जी ने देखा भगवान आए हैं, प्रणाम किया। कहा, महाराज बड़ी कृपा हुई, आप पधारे। कहा, अरे व्यास जी वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी पत्नी के पेट में मेरा चोर छिपा हुआ है। चोर महाराज? कौन सा चोर? अरे ये अपनी कथा सुन करके भाग आया, तुम्हारी पत्नी के गर्भ में चला गया, पेट में चला गया। अब क्या करें? इसको मैं मारना चाहता हूँ। व्यास जी ने कहा, महाराज ये बताइए इसने करा क्या है, गलती क्या किया? अरे इसने अमर कथा सुन लिया। अमर कथा सुन लिया? अच्छा महाराज अब क्या होगा? अरे ये अमर हो गया चोरी से कथा सुन करके। अच्छा अमर हो गया। अब बताइए भोलेनाथ, आप वास्तव में भोलेनाथ हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि आप भोलेनाथ नहीं, क्योंकि आप जब एक बात कह रहे हैं कि अमर कथा सुनने के बाद वह मरेगा नहीं, तो आप मारने के लिए भी उद्यत हैं। आप ही कह रहे हैं कि मरेगा नहीं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, सही बात कह रहे हो आप सही बात कह रहे हो। तो फिर छोड़ दिया भोलेनाथ ने और कैलाश को वापस लौट गए त्रिशूल के साथ। और व्यास जी ने कहा कि भैया अब तुम जन्म ले लो, प्रकट हो जाओ। 12 वर्ष तक गर्भ में रहे जो है सुखदेव जी, प्रमाण मिलता है। सुखदेव जी ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी पहले भगवान से वचन दिलाइए कि जब हम बाहर निकलेंगे तो हमको उनकी माया जो है नहीं सताएगी। अगर माया सताएगी तो हम जो है गर्भ से बाहर नहीं आएंगे। व्यास जी ने भगवान से कहा कि प्रभु एक तो इतने दिनों बाद आपने संतान दिया, पुत्र दिया, उसके बाद भी यह जो है जन्म नहीं ले रहा है, कुछ ऐसा करिए कि जन्म तो ले। तो भगवान ने कहा, जाओ कह दो कि जन्म ले, प्रकट हो, बाहर आए, मेरी माया इसको नहीं सताएगी। तब सुखदेव जी अपने पिताजी से कह रहे हैं, पिताजी भगवान का जब आशीर्वाद मिल जाएगा तभी मैं बाहर आऊंगा, नहीं तो यहीं बैठा रहूंगा।